जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान आपके सामने आ गए हैं कुछ ख़ास बातों के साथ, आज एक नए दिन के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत होती है तो हम लोग फिट हैं और जितना भी शुक्रिया अदा करें उस मालिक का कम है और कहाँ हमारी उस जुबां में उसका धन्यवाद करने के लिए दम है। ये मैं रोज़ आपसे शेयर करता हूँ। तो अक्सर आप देखेंगे कि जब भी हम लोग सुबह में सो कर के उठते हैं और अगर हम लोग हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, तो उस मालिक का हमें धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग वी शुड हैव टू टेक बाथ एंड फ्रेश आवर सेल्फ फॉर गेट सक्सेस। हमेशा सुबह में नहाना, स्नान करना सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है और मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। तो आप अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में मॉर्निंग वॉक अवश्य करें, क्योंकि मॉर्निंग वॉक से आपकी ज्ञानेंद्रियाँ, आपका शरीर स्वस्थ रहता है और ताज़ी हवाएं, जो ऑक्सीजन जो सुबह के समय में मिलती है, वो हमें तरोताज़ा करती है और हमें अपने काम करने में जो है हमारी स्पीड बढ़ा देती है, हमारी चाल और गति को तेज़ करती है। तो आइए कुछ ख़ास बातें करें। तो एलन मस्क से किसी ने पूछा, आज की ख़ास बात, एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का मुख्य राज क्या है? आप कैसे दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं? आप कैसे दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं? सबसे रिचेस्ट आप बने, कैसे बने? तो कोई सीक्रेट, कोई राज बताएं अपनी सफलता का। तो ऐसा क्या ख़ास करते हैं आप जिसकी वजह से आप दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं? तो एलन मस्क ने कहा कि मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ, गोल सेट करता हूँ 10 साल के लिए, और ये काम तो सब करते हैं। लोगों ने कहा कि टू डू लिस्ट बनाना, गोल सेट करना 10 साल के लिए, ये काम तो सब करते हैं, इसमें ऐसा क्या ख़ास है? तो लिस्ट तो हम लोग भी बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, लेकिन आपका कुछ ख़ास तो ज़रूर होगा। एलन मस्क ने कहा कि ये बात तो सत्य है कि सभी अपना अपना कुछ न कुछ लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य बनाने का तरीका, मेरा जो एम्बिशन है, गोल सेट है, कुछ डिफरेंट है, समथिंग डिफरेंट। मैं गोल सेट तो करता हूँ 10 साल के लिए। गोलू खान इज़ वाचिंग, थैंक यू मिस्टर गोलू। तो गोल तो सेट करता हूँ मैं 10 साल के लिए, लेकिन उसको फील करता हूँ कि हाउ कैन आई कंप्लीट इन 1 ईयर। 10 साल के गोल को मैं 1 साल में कैसे कंप्लीट करूं, ये मेरी सोच रहती है, और मैं कोशिश करता हूं कि 10 साल के गोल को मैं 1 साल में कंप्लीट कर दूं। भले हो सकता है कि मैं 50 गोल सेट करूं और 50 गोल सेट से, 50 लक्ष्यों से, 50 एम से, 50 एम्बिशन से मैं 20 ही क्यों ना कंप्लीट करूं, लेकिन मैं करूं। तो ऐसा होता है कि 50 गोल सेट में से जो 10 साल के लिए मैंने बनाया, उसमें से मैं 20 कंप्लीट कर पाता हूं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर 10 साल के गोल को 1 साल में कंप्लीट करने की अगर मेरी सोच नहीं रहती, तो ये 50 में से मैं 20 भी कंप्लीट नहीं कर पाता। इसलिए लक्ष्य बनाना है, बट उसे कम समय में निपटाना है। लक्ष्य को बनाना है और उसे कम समय में निपटाना है, तो दैट विल बी कंप्लीट योर गोल एंड एम्बिशन। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मेहनत इतनी ज़्यादा कीजिए कि आपका जो गोल सेट है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी सोच है, जितना आपने टारगेट दिया है, जो टाइम ड्यूरेशन आपने लिखा है कि बिफोर द कंप्लीट द टाइम एंड वी हैव टू कंप्लीट आवर द गोल सेट, तो अपने लक्ष्य को जो है हम लोग प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए होता क्या है कि आप एक काम को करते हैं तो उसमें 4 घंटे लगते हैं, ठीक है? एक किसी काम को करते हैं तो उसमें 4 घंटे लगते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर वो काम 4 घंटे में नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए अगर हम लोग 8 घंटे मेहनत कर दें, तो निश्चित है कि वो 4 घंटे का काम, 8 घंटे का काम 4 घंटे में हो सकता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि आप निरंतर करते रहें, जैसे आप बीच में रेस्ट न करें, आप लगातार उस पर काम करें। आपको होमवर्क मिलता है, क्लास वर्क मिलता है, बच्चे ले जा करके घर पे कॉपियाँ फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही बच्चा लगातार मेहनत करता रहे तो वो, उसको डिस्ट्रिक्ट टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इफ़ हार्ड लेबर स्टूडेंट एंड कंटिन्यूअस एंड डूइंग, जो लगातार करता रहता है निरंतर, वो सफल हो जाता है।
तो ये निर्भर करता है कि आप किसी काम के लिए कितना मेहनत करते हैं। एक आदमी दुकान खोला है, वो 4 घंटे दुकान में बैठता है, एक आदमी लगातार 8 घंटे दुकान में बैठता है, एक आदमी लगातार 12 घंटे दुकान में बैठता है। तीनों के बैठने में डिफरेंट है और तीनों के सक्सेस में डिफरेंट है। तो वेयर देयर वी इन्वेस्ट द टाइम एंड दैट टाइम इज़ मनी। तो जितना आप समय लगाएंगे, जितना उसमें समय देंगे, वही आपका धन है। 36 साल से एक रिकॉर्ड था ओलंपिक में, कोई उसको तोड़ नहीं पा रहा था। 36 साल से एक रिकॉर्ड था ओलंपिक में, उसे कोई तोड़ नहीं पा रहा था। लोगों ने कहा कि ये 36 साल हो गए, इम्पॉसिबल, लगता है कि इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाएगा। स्विमिंग का रिकॉर्ड था, तैराकी का रिकॉर्ड था, लेकिन एक माइकल नाम के लड़के ने कहा कि मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा। पहले सर्च किया कि आखिर इस रिकॉर्ड को कैसे बनाया है जो 36 साल से कोई नहीं तोड़ पाया। पता चला कि उसके लिए जो है उस स्विमर ने, उस तैराक ने लगातार 8 घंटे 3 साल तक मेहनत की। 8 घंटे 3 साल तक मेहनत की और उसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि दुनिया परेशान थी। 36 साल से रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पा रहा था। माइकल ने कहा कि आई विल ब्रेक दिस रिकॉर्ड, मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा। आई हैव ए एबिलिटी एंड आई कैन डू इट एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इफ़ यू ट्राई हार्ड लेबर एंड गेट सक्सेस, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो उसने मेहनत करनी शुरू की, लगातार 12 घंटे तक उसने तैराकी करनी शुरू की। जब भी क्रिसमस आता, कोई फेस्टिवल आता, लोग इंजॉय करते, लेकिन ये लड़का लगातार 12 घंटे 4 साल तक जो है परिश्रम करता रहा और तैराकी करता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने 36 साल के रिकॉर्ड को माइकल ने तोड़ दिया। लोगों की भीड़ जमा हो गई, लोग कंग्राट्स करने लगे, बधाई देने लगे और पूछे कि व्हाट हैपेंड, व्हाट यू डिड, वाओ ग्रेट। इतना बड़ा रिकॉर्ड जो 36 साल से लोगों की नज़रों में था, कोई नहीं तोड़ पाया और आपने तोड़ दिया। ऐसा क्या ख़ास है जो आपने किया जिसकी वजह से इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया? माइकल ने कहा कि मुझे पता था कि जिसने रिकॉर्ड बनाया था वो 8 घंटे लगातार मेहनत करता रहा। मैंने सोचा कि मैं लगातार 12 घंटे प्रैक्टिस करके इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता हूं और निरंतर मैंने 4 साल तक तैराकी की और वो भी 12 घंटे। सोचने वाली बात है। ज़रा सा गौर कर लीजिए, हम लोग 2 घंटा एफर्ट्स लगा करके जो है रोने लगते हैं, कष्ट में आ जाते हैं। अगर आपका भाई आपके दुकान पे कह दे कि यू हैव टू स्टे हियर कंटिन्यूअस 4 आवर्स, कस्टमर विल कम एंड यू हैव टू सेल परचेज, तो आप ख़रीदारी बिक्री का ध्यान रखेंगे और 4 घंटे तक आप बैठे रहेंगे। आई विल बैक आफ्टर 4 आवर्स। तो अगर वो कह दे कि मैं 4 घंटे के बाद आऊँगा तो आपको कष्ट हो जाएगा, आपको मुश्किल हो जाएगी। लेकिन 12 घंटे लगातार 4 साल तक उसने मेहनत की, कोई छुट्टी नहीं ली, उसके रिकॉर्ड में कोई छुट्टी नहीं थी, उसके प्रैक्टिस में कोई दुविधा नहीं थी। उसके पास तो सिर्फ एक ही चीज़ था, उसकी नज़रों में वो 36 ईयर्स का रिकॉर्ड घूम रहा था कि आई विल विन द रेस, आई विल विन द रेस। मैं तैराकी जीत लूँगा, मैं रेस को जीत लूँगा, मैं दौड़ को जीत लूँगा। आई विल सक्सेस एंड जस्ट आफ्टर गॉट हार्ड लेबर ऑफ 12 आवर्स कंटिन्यूअस 4 ईयर्स। तो 36 साल के रिकॉर्ड को माइकल ने तोड़ दिया और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है। और पता है, माइकल ने कहा भी दिया था दुनिया को कि आई विल डिफीट दैट पर्सन हु मेड दिस रिकॉर्ड बिफोर 36 ईयर्स। मैं उस आदमी को हरा दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। लोगों ने कहा कि इसके अंदर प्राउड हो गया, ये घमंडी हो गया, ये बड़ी बड़ी डींग हाँकने लगा और ये असफल हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़ुबान से ज़्यादा मुझे परिश्रम करने का ताकत है, मुझे बल मेरे अंदर है, मेरे अंदर क्षमता है कि मैं भूखे भी रह के, प्यासे भी रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। कि वन हु हैव गॉट ए कॉन्फिडेंस इन देयर माइंड, जिसके दिमाग में अगर कॉन्फिडेंस और विश्वास हो जाता है तो कहता है कि हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो जब कोई सोच लेता है तो कर देता है। पहले सोच बड़ी होनी चाहिए। यू हैव टू सेट योर एम्बिशन with a strong and like a stone and like an iron. See you, bye bye, have a nice day यार खान सर फ्रॉम चरका कला, चतरा, झारखंड। आपसे विदा लेते हैं इन्हीं चंद बातों के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अगर कुछ दिल छूने वाली बात और आपके अंदर कुछ मैंने
आपके ब्रेन को बूस्ट किया है, तो आप इस पे गौर करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करें। हार्ड लेबर मेक्स यू सक्सेस इन योर फ्यूचर। सी यू, बाय, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्लीज़ शेयर एंड लाइक। सी यू, हैव ए नाइस डे।